हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और देखिए यहाँ पर आरव स्कूल चला गया था और आरव के पापा भी ना फैक्ट्री चले गए थे नाश्ता करके। और अब मैं लग गई हूँ अपने घर की ड्यूटी। घर की ड्यूटी आपको पता ही एक लेडीज़ की क्या होती है, सुबह सुबह सारी साफ़ सफाई करना, घर को संगवाना। और आजकल तो ना आपको पता ही है, सर्दियों का मौसम चल रहा है तो घर तो वैसे ही फैला रहता है वूलन्स के कपड़ों से, ब्लैंकेट से। और यहाँ पर मैं ना ब्लैंकेट्स वगैरह अंदर रख कर आ गई थी, तो यहाँ पर माटू ने ना पूरे टॉयज़ बिखेर रखे थे। तो मैं ना उसके टॉयज़ समेट रही थी। और ये तो मेरा दिन में पता नहीं कितनी बार होता है, मुझे खुद भी नहीं पता। और बेचारा कई बार तो आरव भी करता है और वो तो गुस्सा भी करता है, मम्मा ये हम भरते हैं और ये तभी तभी बिखरा देता है। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, भर दे, क्योंकि पूरे बेड पे टॉयज़ बिखरे हुए भी अच्छे नहीं लगते। फिर हम लोगों को लेटना होता है ना, तो हमारे नीचे टॉयज़ आते हैं, वो हमें चुभते हैं। मैंने कहा बेटा भर दे। तो मैं यहाँ पर ना इसके टॉयज़ भर रही थी, क्योंकि ना इसका ना जो खेलने का कोटा है ना वो पूरा हो गया था। ये क्या करेगा, ये 10 से 15 मिनट खेलेगा तो इसका मन भर जाता है। उसके बाद फिर मैंने ना इसकी राइम लगा दी थी, तो ये अपनी यहाँ पर राइम देख रहा है। और यहाँ पर मैं ना बाहर से ना कपड़े उतार कर लाई थी जो सूख गए थे, तो मैं उनको वही अलमीरा में लगा रही हूँ। और कपड़ों का तो मतलब इतना दिमाग ख़राब रहता है ना, बस पूछिए मत कि इन कपड़ों को कैसे संगवाऊँ, कहाँ रखूँ, क्या करूँ। और यहाँ पर जो आप किट देख रहे होंगे ना, इसमें ना सारे ना हम मतलब मेरे, आरव के पापा के, हम सबके ना ग्लव्स, कैप्स, वुलन्स की कैप्स, ये सब चीज़ें रखी हुई है। और यहाँ पर ना मैंने ना माटू को भी बिठा रखा है कि अभी ना मैं बस पहले ना कपड़े संगवा देती हूँ और यहाँ पे थोड़ा रूम सही कर देती हूँ, उसके बाद ना तेरे को मैं नहलाऊंगी। और आप अंदर भी देख रहे हो कितना फैला हुआ पड़ा है, जो ज़मीन पर कपड़े पड़े हैं ना ये मुझे धोने हैं। मैं इनको अभी ना उठाकर मशीन में डाल कर आऊँगी, क्योंकि ना मैंने सोचा कि चलो पहले माटू को नहला देती हूँ, फिर जो माटू के कपड़े निकलेंगे ना वो भी धुल जाएंगे, एक साथ सारे कपड़े लगा दूँगी। और यहाँ पर छोटी बास्केट है ना, इसमें मैंने आरव के पापा की ना सॉक्स रखी हुई है। मतलब मैंने ना छोटी छोटी चीज़ ना ऑर्गेनाइज करके रखी हुई है कि जिससे मुझे ढूंढनी ना पड़े। जैसे कि उनकी जो बड़ी ये वाइट वाली बास्केट है, इसमें इनके अंडर गारमेंट्स हैं, हैंकीज़ है। और जो छोटी सी बास्केट है इसमें सारी इनकी सॉक्स है। ये ना एंकल सॉक्स पहनते हैं, तो ना मुझे ना ढूंढनी नहीं पड़ती और ना ही खोती है। आप भी ना अगर जैसे आपके घर में ऐसी प्रॉब्लम है तो आप भी ना ये ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। इससे पता है बहुत बेनिफिट होता है कि आपको ना जैसे मान लो सॉक्स आपके हस्बैंड ने सॉक्स मांगी, फटाफट से निकाल के दे दो। या फिर अगर आप किसी काम में बिजी हो तो आप उनको बोल दो कि भाई ब्लू वाली बास्केट में है, वो खुद से ले लेंगे। इससे क्या होगा ना कि वो ढूंढेंगे तो पूरा ऐसे फैलेगा नहीं। टटोल जो होता है ना, जेंट्स की हैबिट होती है कि अगर उन्हें एक कपड़ा निकालना हो तो पूरी अलमारी ऐसे टटोल देते हैं। तो ना ये चीज़ें छोटी छोटी जो हमारे जो कपड़े होते हैं ना, आप इनको ऐसी छोटी छोटी कंटेनर्स में या बास्केट में या फिर जो आपके पास कुछ भी है उसमें आप इन्हें ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। तो मैंने तो ना ऐसे ही कर रखा है। ऐसे ही मैंने माटू के भी मैंने ऐसे ही रख रखे, अपने भी मैंने एक बास्केट बना रखी है, उसमें मेरे सारे हैंकी, अंडर गारमेंट्स वगैरह सब मैं ऐसे करके रखती हूँ। क्योंकि ना ये चीज़ें छोटी छोटी होती है, फिर ये मिलती नहीं है और हमें लगता है कि पता नहीं कहाँ गई, हम फिर न्यू खरीद कर ले आते हैं। पहले मेरे साथ यही होता था कि जैसे कि हैंकी है वो मेरे मिलते नहीं थे, फिर मैं नए ले आती थी, फिर वो पुराने जब मैं संगवाती थी अलमारी तब वो मुझे मिलते थे। तो इसलिए अब मैंने ना ये 2-3 साल से ना मैं ना ये सब चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ। और यहाँ पर देखिए वो वाला रूम संगवाने के बाद फिर मैं बाहर वाले रूम, ड्राइंग रूम में आ गई थी कि चलो पहले इसको सोफ़ा वगैरह सब ठीक कर देती हूँ। और जो कपड़े थे वो मशीन में डालकर आ गई थी। और यहाँ पर एक ड्यूटी और बढ़ गई है, डेली सोफ़ा झाड़ना, पोंछना। पहले नहीं था तो ये काम कम था, अब ये भी मेरा बढ़ गया है। तो मैं सोचती हूँ कि पहले ही सही था। अब ये सारा टेबल वगैरह डेली इनको भी पोंछना ज़रूरी है कि अगर कोई घर में आ जाए तो बिठाएंगे तो हम यहीं पर ना कोई नहीं, चलो देखिए जितनी चीज़ें घर में बढ़ती है उतनी ही हमारी सफाई और काम बढ़ता है। अब जैसे कि मेरे घर में आप देखते होंगे शॉपीस वगैरह कुछ ज़्यादा ही मैंने सजा रखे हैं। आरू के पापा तो बहुत गुस्सा होते हैं कि तूने पूरा घर भर रखा है, पूरे घर में शॉपीस वगैरह इतने लगा रखे हैं। मैंने कहा तो क्या हुआ, सफाई भी तो मैं ही करती हूँ ना। अब मेरे को अच्छा लगता है घर को डेकोरेट करना, इंटीरियर करना। तो मैं तो इनसे बोलती हूँ कि जब कभी बड़ा घर होगा ना तो मैं तो उसको और अच्छे से डेकोरेट करूँगी। और यहाँ पर देखिए बस मैंने सोफ़े वगैरह झाड़ दिए हैं और मैं कुशन सेट कर दूँगी। और ना इनका सोफ़ा क्या होता है ना, इन पे हम बैठते नहीं हैं पूरे दिन, तो हम रूम में रहते हैं। यही होता है ना कि जहाँ पे टीवी लगा होता है वहीं पे खाना पीना और मतलब कि जो भी होता है ना सब वहीं पे बैठे रहते हैं। और यहाँ पहले ना मेरा जो टीवी था ना मेरे यहाँ पे हॉल में ही था, लेकिन ना फिर मैंने हटवा के ना उसको अंदर वाले रूम में लगवा लिया था। तो ये तो मुझे बोलते हैं कि टीवी ना अगर यहाँ पे होता तो कम से कम सोफ़े पे बैठ तो जाते। अब सोफ़े यूज़ ही नहीं होते, ले तो आए लेकिन वो ऐसे कैसे पड़े रहते हैं। मैंने कहा कोई
कोई बात नहीं, जब कोई गेस्ट आएगा वो तो बैठेगा ना। और वैसे भी आपको पता है जो कंफर्टेबल बेड पे बैठ के मिलता है ना वो कहीं नहीं मिलता। और मैं तो इनसे कहती हूँ खाना तो सोफे बैठ के खा लिया करो, लेकिन वही होता है टीवी, वहाँ बैठ के टीवी देखते हैं तो बस वहीं पे मैं दे आती हूँ, ये भी वहीं पे खा लेते हैं। कभी कभी होता है कि सोफे पे बैठ के खा लेते हैं, लेकिन कहते हैं कि बेड पे बैठ के खाना नहीं खाना चाहिए। लेकिन हम लोग वही है ना, आदत से मजबूर है कि हम लोगों को वो गंदी आदत पड़ी हुई है, बेड पे ही सब कुछ खाना है, वहीं लेटना है, वहीं कुछ भी होगा क्रैक्स करंची सब कुछ, मतलब वही है, जहाँ टीवी है सब कुछ वहीं होगा। मेरा कहने का मतलब वही है कि जहाँ पर टीवी लगा होगा ना सब कुछ वही होगा। ऐसे ना मेरी मम्मी के घर में है, वहाँ पर दो दो तीन तीन सोफ़े हैं, लेकिन खाना वगैरह सब बेड पे ही बैठ के खाते हैं, क्योंकि बेडरूम में टीवी लगा हुआ है। बस वही है, हम लोगों को आदत पड़ी हुई है कि टीवी देखते देखते खाने की, तो हमें अच्छा लगता है वो। और मेरा तो पता है स्पेशली है, मान लो मैं खाना लेके बैठूंगी ना और टीवी बंद होगा तो पहले मैं टीवी चला के आऊँगी, उसमें कुछ चलाऊँगी तब मैं खाना खाऊँगी। पता नहीं खाना ना डाइजेस्ट नहीं होता टीवी के बिना। चलो कोई नहीं, वैसे ही गंदी आदत है पर कोई नहीं, चलो जैसे चल रहा है चलने दीजिए। और देखिए यहाँ का भी मेरा साफ़ सफाई हो गई है। उसके बाद फिर मैं अंदर वाले रूम में जाऊंगी। और मैंने आपको दिखाया था ना कि हमारी रोड टूट गई है, और ये जब से रोड टूटी है ना उन लोगों ने क्या किया, वही गड्ढे भर के चले गए। पूरी रोड पर इतनी मिट्टी मिट्टी हुई है ना, इतनी मिट्टी आ रही है घर में, मतलब कि किरकिरा रहता है पूरे दिन। मैं 2-3 बार झाड़ू लगाती हूँ, इतनी मिट्टी निकलती रहती है। और बाहर बालकनी में तो इतना बुरा हाल हो जाता है, बहुत ज़्यादा। इसलिए मैं ना आजकल कपड़े ना रात को ही डालती हूँ, ताकि ना दिन में ना, क्योंकि डस्ट आती है तो मिट्टी में कपड़े ना हो जाए, तो रात को मैं डाल देती हूँ और सुबह को मैं उतार लेती हूँ। और वही है, पता नहीं कब बनाएंगे ये रोड, ये लोग तोड़ के चले जाते हैं, लेकिन बनाने का मुझे तो लगता नहीं कि 2-3 महीने से पहले ये रोड बनने वाली है, क्योंकि पहले भी जब काम हुआ था ना तब भी ना 2 से 3 महीने लग गए थे रोड को बनाने में। अब देखिए क्या होता है। और मेरे को तो इतना गुस्सा आ रहा है ना कि अच्छी खासी रोड थी, पूरी ख़राब कर दी है, और इतनी बस बहुत बुरा हाल हो रखा है पूरे, मतलब अंदर तक बालकनी वगैरह भी ना इतनी गंदी हो जाती है बहुत ज़्यादा। और देखिए इसके बाद फिर मैं भाव वाले रूम में आ गई हूँ, और यहाँ पर मैंने माटू को ना बीच में नहला दिया था। उसको नहला धुलाकर मैंने ना वहाँ पे, वो शायद नीचे खेल रहा होगा। और फिर मैं अंदर वाले रूम में जो ब्लैंकेट्स वगैरह मैं डाल कर गई थी उनको तय करके रख दूँगी। यहाँ पर मुझे ज़्यादा कुछ नहीं करना होता, आपको पता है। और यहाँ पर मैं आपको बता रही थी ना कि मैंने इसे ऑर्गेनाइज़ करके रखे हुई। देखिए इस वाली बास्केट में मैंने ना माटू के सारे टॉपे और उसकी सॉक्स वगैरह सब कुछ लगा कर मैंने रख दिया। तो ये ना उथल पुथल हो जाते, तो मैं उनको सही से करके रख रही थी। और यहाँ पर देखिए बस मेरा ये वाला रूम भी तैयार हो गया। इसके बाद फिर मैंने ना झाड़ू लगाई थी, झाड़ू लगाने के बाद मैंने पोछा लगाया था। और आजकल तो पोछा, मतलब मैं तो स्टैंडिंग वाले पोछे लगाते तो मुझे इतना पता नहीं लगता, लेकिन जो लोग हाथ से लगाते हैं ठंड में बड़ा मुश्किल काम है पोछा लगाना। तो लेकिन आप मतलब जिनके पास नहीं है वो ना ये स्टैंडिंग वाला पोछा खरीद सकते हैं, ये सही रहता है ठंड में, इससे पानी में हाथ भी नहीं आता। और ऐसा कुछ नहीं है, बहुत से लोगों के अंदर वहम होता है कि इससे साफ़ नहीं लगता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इससे अगर आप ढंग से लगाओगे, टाइट लगाओगे तो साफ़ लगता है। मेरे को 6-7 साल हो गए मैं स्टैंडिंग वाला पोछा ही यूज़ करती हूँ। और बस इसके बाद फिर मैं खाने की तैयारी करूँगी। और आरव के आने का भी टाइम हो गया है। आजकल थोड़ा काम लेट हो जाता है, क्योंकि आपको पता है सर्दियाँ स्टार्ट हो गई, सर्दी में थोड़ा लेट हो ही जाता है। गर्मियों में फिर भी हम लोग जल्दी कर लेते हैं, लेकिन सर्दी में हम कितना भी जल्दी कर ले हाथ पैर पता नहीं चलते ही नहीं है। एक तो ना इतने मोटे मोटे कपड़े पहने रखते हैं ना, तो उसमें ऐसे हाथ पैर ऐसे बन जाते हैं ना कि जल्दी जल्दी काम होता ही नहीं है। और अब आरव के स्कूल से आने का टाइम हो गया है, और मैंने ना दाल चढ़ा दी थी, मतलब दाल को उबाल दिया, बस मुझे उसमें तड़का लगाना है। और दाल में ना मैं, मतलब जो मूंग की दाल है उसमें मैं टमाटर का शोर नहीं लगाती, मैं सिंपल उसमें जीरे का तड़का लगाती हूँ। मतलब सारी जैसे दाल है, अरहर की दाल है, मलका दाल है, वो अच्छी लगती है। लेकिन मूंग की दाल ना मैंने 1-2 बार से टमाटर की ग्रेवी का छोंका लगाया ना, तो मुझे ना अच्छी नहीं लगी, तो मैं सिंपल ना जीरे का तड़का लगाती हूँ, जीरे और लाल मिर्च का, और बहुत टेस्टी लगती है। और बाकी मैंने लास्ट ब्लॉग में आपको दिखाया था कि मैंने मोटी हरी मिर्च का सब्ज़ी बनाई है, तो वो भी बची हुई है। वो ना आप 4-5 दिन तक बना के फ्रिज में रख दो ना तो वो ख़राब नहीं होती, क्योंकि वो खाली तेल में मैंने बनाई थी ना, तो इसलिए। और चलिए मैं फटाफट से खाना रेडी कर लेती हूँ। और यहाँ पर आरव स्कूल से आ गया है, और जैसे ही वो स्कूल से आता है ना माटू इतना खुश होता है उसे देखकर बहुत ज़्यादा। तो ना मैं माटू को ना दिखाने के लिए लाई थी, तो आरव यही बोल रहा है माटू से। और ना आज ना आरव ना यूनिफॉर्म पहनकर नहीं गया था, क्योंकि क्या हुआ ना उसकी यूनिफॉर्म ना मैंने कल धोई थी तो सूखी नहीं थी। तो वो बोल रहा था कि मम्मा कोई बात नहीं, मैम ना परमिशन दे देती है कि मान लो आपकी इस दिन यूनिफॉर्म नहीं सूखी है तो मैम कुछ नहीं बोलती। तो मैं उससे वही पूछी थी कि मैम ने कुछ बोला तो नहीं है, तो वो बता रहा था कि नहीं मम्मा मैम ने कुछ नहीं बोला, मैंने मैम को बोल दिया था कि मेरी ना यूनिफॉर्म गीली है। और बस अब मैं फटाफट से किचन में जाऊंगी खाना बनाने के लिए।
और यहाँ पर देखिए मेरी दाल ना उबल गई है। और ना मूंग की दाल का तो आपको पता ही है कि एक सीटी में ही अच्छे से गल जाती है, जबकि मेरी ना वैसे मैं मलका बनाती हूँ ना, मेरी कभी ना वो एक बार में नहीं गलती। तो मैं ना उसमें ना टमाटर की ग्रेवी बनाकर दोबारा से उसमें ना 2-3 सीटें लगानी पड़ती है। पता नहीं क्या है, अरहर की मेरी गल जाती है, मलका वो सॉरी मूंग की भी गल जाती है और लाल मसूर की वो भी, लेकिन बस मलका ही नहीं कभी मेरी एक टाइम में बनती है। और यहाँ पर बस मैं ना इसमें थोड़ा सा ना पानी बॉईल करके डाल दूँगी, क्योंकि ना उसका ना पानी थोड़ा ख़त्म हो गया था। और उसके बाद फिर मैं इसमें तड़का लगाऊंगी। और ना अब मैं आटा करने लगी हूँ। और आटा करने के बाद ना मैं रोटियां सेकूंगी, क्योंकि ना आरव के पापा आरव को लेकर आ गए थे। तो वो कह रहे थे कि खाना तैयार है। मैंने कहा हाँ बस खाना तैयार है, मुझे ना आटा करना है और दाल में तड़का लगाना है। और देखिए खाना बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, मुझे तो मुश्किल से 15 से 20 मिनट लगते हैं। और देखिए यहाँ पर मेरी दाल भी बनकर रेडी हो गई है। और ना मूंग की दाल ना वैसे मुझे कम पसंद है, लेकिन अगर इसके साथ जैसे कोई सब्जी हो, आलू की सब्जी हो या कोई भी सब्जी हो, तो मैं खा लेती हूँ। तो मेरे पास ना आज मिर्च थी जो मैंने आपको दिखाई थी, बनाई थी, वो मेरी ना 3-4 दिन चली थी। तो मैंने मिर्च के साथ खाई थी, तो मुझे अच्छी लगी थी। आरव के पापा बल्कि बोलते कि तू मूंग की दाल बहुत कम बनाती है। मैंने कहा मुझे अच्छी नहीं लगती। कहेंगे तो तू नहीं खाती तो हम लोगों को तो बना लिया कर, हम लोगों के लिए तो मैं तो खिला दिया कर। मैं कहती हूँ मैं 2-2 चीज़ें बनाऊँ, मतलब एक आपके लिए बनाऊँ, एक अपने लिए बनाऊँ। मैंने कहा ये तोड़ना होता है कोई। तो कोई नहीं, चलो फिर भी मूंग की दाल अब मैं माटू की वजह से भी बना रही थी, लेकिन माटू का तो ये है कि वो खाता ही नहीं है। पता नहीं उसके दाल से तो उसको इतनी एलर्जी हो गई है। मेरे को लग रहा था कि चलो बच्चा 1-1.5 साल तक खा ले, लेकिन उसको तो पता नहीं, मतलब बिल्कुल भी नहीं खाता। जैसे ही मैं उसके पास ना कटोरी लेकर बैठूंगी ना, ऐसे रोना स्टार्ट कर देगा, जैसे उसको पता लग जाता है कि हाँ ये दाल है। और खिचड़ी भी अब पहले तो शौक से खाता था, अब तो खिचड़ी में भी ना नाक बनाने लगा है। पता नहीं इस लड़के का गुजारा कैसे होएगा। और यहाँ पर देखिए मैं आरव के पापा खाना लगा दूंगी, और उनको ना खाने के साथ ना गुड़ की मतलब गुड़ लेते हैं वो, उनको गुड़ ना पसंद है। और बस मैं फटाफट से मैंने उनको प्लेट लगा कर दे दूँगी। और मैं आरव को भी बोल रही थी बेटा तू भी ना पापा के साथ खाना खा ली। वो ना क्या होता है, अगर मैं उसको अलग से लगा कर देती हूँ ना तो वो खाता नहीं है, बहुत ना आराम आराम से खाता है। तो मैं ज़्यादातर ना जब भी आरव के पापा आते हैं ना उनको बोल देती हूँ कि इसको ना अपने साथ खिला लो, कम से कम ये खा तो लेगा। फिर ना वो ना बीच बीच में उसको डांटते भी रहते हैं कि जल्दी खा, जो फटाफट से खा। तो खा लेता है। होता है ना हम कभी साथ में खाना खाते हैं तो वो अच्छा लगता है, अकेले खाते हैं तो कभी अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए ना वो मेरे साथ मैं अगर उसको अपने साथ लेके बैठती हूँ ना, पता नहीं मुश्किल से आधी या एक रोटी खाएगा, लेकिन अपने पापा के साथ वो खा लेता है। तो मैं उसको बोल रही थी बेटा चल तू भी खा ले, और फिर उसके बाद मैं भी खा लूँगी, तो मेरे ना खाने का काम निपट जाएगा। और फिर देखती हूँ मैं आरव के पापा तो शायद फैक्ट्री चले जाएंगे, फिर मैं बच्चों को लेकर थोड़ा रेस्ट करूँगी। और अब सर्दियाँ स्टार्ट हो गई है, 4 बजे के बाद तो ना ऐसा लगता है जैसे रात होनी स्टार्ट हो गई है, मतलब कि अंधेरा अंधेरा सा हो जाता है। और अब रातें लंबी हो रही है, और दिन दिन तो मतलब बस पूछिए मत, बिल्कुल भी इतना छोटा सा दिन हो गया है कि काम काम में ना पूरा दिन ऐसे निकल जाता है, पता ही नहीं लगता। कुछ और अगर हमें एक्स्ट्रा काम करना हो, मान लो मार्केट जाना हो, और ऐसे 5 ऐसे बज जाते हैं, फिर ठंड का टाइम हो जाता है तो जाने का मन ही नहीं करता। और मेरे तो ना इतने काम अटके पड़े हैं मार्केट के, लेकिन वही है ना ठंड की वजह से बस मेरे को तो इतना आलस आ रहा है। फिर माटू के साथ दिक्कत ही होती है कि माटू को लेके जाओ, तो मैं सोचती हूँ कि जितना इसको मतलब बाहर निकालूँ घर से उतना सही है। और बस फटाफट से मैं अपनी रोटियाँ बना लूँगी। और देखिए हमारा खाना वगैरह सब हो गया है, आरव के पापा फैक्ट्री चले गए खाना खाकर। अब मैं देखती हूँ दोनों बच्चों के साथ थोड़ी देर आराम करती हूँ। और आरव को बोल रही हूँ कि तू स्कूल से आया सो जा थोड़ी देर, लेकिन वो मानता नहीं है। वही है ना, वो टीवी देखेगा, और टीवी देखते देखते उसे खुद ही नींद आ जाएगी। लेकिन मैं माटू को देखती हूँ, माटू को सुलाती हूँ, थोड़ी देर मैं भी सोती हूँ, क्योंकि रात उसने बहुत ज़्यादा परेशान किया है। तो मुझे इतनी नींद आ रही ना, आप मेरा चेहरा देख रहे होंगे ऐसा हो रहा है बिल्कुल, क्योंकि नींद पूरी नहीं होती ना तो फेस ऐसे ही रहता है। और मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक व्लॉग को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।